पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात, ऐसे वाकयात जो मेरा ख्याल है इस पूरे खित्ते के अंदर जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर असरअंदाज होंगे। इस्लामाबाद की कचहरी में होने वाला हमला क्या पैगाम दे रहा है, और फिर फाना के अंदर कैडेट कॉलेज पर होने वाला हमला जिस पर अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और फिर साथ साथ अपने दिमाग में रखिएगा इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में होने वाला वो धमाका जिसकी पहले तो ये बात आई कि ये सीएनजी से हुआ, लेकिन अब वहाँ का मीडिया और सिक्योरिटी इदारे इसको किसी और कहानी के साथ लिंक कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको इस्लामाबाद की कचहरी और वाना कैडेट कॉलेज के अंदर होने वाले हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊँ। इस्लामाबाद कचहरी के अंदर होने वाला हमला जो है वो दोपहर तकरीबन 12:39 पर हुआ। अब तक जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं इसमें नजर आ रहा है कि एक हमलावर जो है खुदकुश हमलावर जो है वो एक मोटरसाइकिल पर आया। अब बकौर वजीर दाखिला जो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि उसकी ये कोशिश थी कि वो कचहरी के अंदर दाखिल हो, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि कचहरी के मेन गेट के ऊपर सिक्योरिटी चेक है जहाँ पर लोगों को एक पूरा थॉरली चेक किया जाता है। सो उसकी इस नाकामी पर उसने खुद को वहाँ पर मौजूद पुलिस वैन के साथ जो है उड़ा लिया। और अब तक इसकी जो इतलात हैं वो यही है कि 12 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं। इस्लामाबाद के इस कचहरी में जो G11 के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसके अंदर 12 अफराद जहाँ बाग हो चुके हैं और 27 जख्मी। और पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ये कह रही है कि इन 27 में से बेशतर की हालत नाजुक है। अभी इस हमले के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पहुँच गई, पूरे एरिए को जो है वो अब कह रहे हैं कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। और इसका इम्पैक्ट जो है वो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, यानी हमने देखा कि वजीर दाखिला सिंध ने सिंध कराची समेत सिंध को अलर्ट कर दिया, पंजाब में लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी अलर्ट है। ये जो खुदकुश हमले हैं या ये जो एक टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के हमले के अंदर हमले होते थे वो एक अरसे से रुके हुए थे। कुछ 10-12 साल से इस एरिया में, स्पेशली इस्लामाबाद में, पंजाब में या सिंध में ये चीज़ें नहीं नज़र आ रही थी। और KPK और सर्टन एरियाज ऑफ बलोचिस्तान के अंदर ये हमले जो है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो है इन लोगों का मामला या ये ऐसे हमें वाक़यात सुनाई देते थे जिसमें वो हमलावर होते थे। लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर हमला एक पैगाम है, ये वज़ीर दिफा आसिफ ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं। ये पैगाम क्या है? और दूसरी तरफ आपको बताऊं कि कल रात को यानी मंडे की शाम से 3 खुदकुश हमलावर जो है वो कैडेट कॉलेज वाना, जो कि हमारा जो ट्राइबल एरिया है वजीरिस्तान का, उसके अंदर दाखिल हुए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 3 सिपाही इस हमले में शहीद हो चुके हैं। एक बारूद से भरी गाड़ी भी जो है वो कैडेट कॉलेज के पहले दरवाजे पर टकराई गई और उसके बाद ये खुदकुश हमलावर जो है वो अंदर दाखिल हुए। अब तक सिक्योरिटी ज़रा ये कह रहे हैं कि 115 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और 500 से ज़्यादा अफराद अभी भी कैडेट्स जो है वो बिल्डिंग में मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि 3 हमलावर अभी तक जो है वो इस कैडेट कॉलेज की एडमिन ब्लॉक के अंदर मौजूद है और उस ब्लॉक को चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उस पूरे एरिया को घेर लिया है। और इसके साथ साथ उस सराउंडिंग्स में यानी कैडेट कॉलेज वाना की सराउंडिंग्स में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये इन 2 वाकयात को आप जहन में रखें। और अब आप न्यू दिल्ली के अंदर लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन के बाहर होने वाला धमाका है, अब उस धमाके की हमने कल भी आपको बताया था कि इतलात इनिशियल ये आई कि एक गाड़ी के अंदर CNG सिलेंडर जो है वो फटा है। उस गाड़ी के अंदर मौजूद 4 अफराद जो है वो जल कर राख हो गए। और फिर अचानक से इंडियन मीडिया ने एक मोड़ लिया और उस गाड़ी की मलकियत एक मुसलमान के नाम से, कोई सलमान कह रहा था, कोई फरीद कह रहा था, हरियाणा की वो गाड़ी थी नंबर प्लेट, और फिर उसको लिंक आउट करना शुरू कर दिया गया। अब आप इस पूरे मामले को देखें तो पाकिस्तान को किस सेंस में दबाने की कोशिश की जा रही है, जकड़ने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस पूरे खित्ते की है उस पर बहुत इम्पैक्ट आएगा, खास तौर पर पाकिस्तान को। अब आप देखें पाकिस्तान, अब अगर पाकिस्तान की तरफ से देखें तो पाकिस्तान का जो मशरकी बॉर्डर है यानी इंडिया के साथ जो बॉर्डर है उसके ऊपर पाकिस्तान पहले से हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। एक मई के होने वाले जो मुठभेड़ है उसके बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स वहां पर हाई अलर्ट, अब तक हाई अलर्ट है। साथ इस सरहद पर इंडिया ने एक बहुत बड़े पैमाने पर, जिसके अंदर वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अपने तीनों जो मुसल्लह अफवाज है यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, उनकी
कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस कर रहा है, और इस कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस को वो कंडक्ट भी बिल्कुल पाकिस्तान की रन ऑफ कच्छ की जो सरहद है उससे चंद किलोमीटर के फासले पर कर रहा है। और इस चीज़ को भी पाकिस्तान बड़ी वो कहते हैं ना बहुत ही गौर से देख रहा है, अलर्ट है। पाकिस्तान की नेवी के पास ये एरिया है जो रन ऑफ कच्छ का है, या आप सर क्रीक बोर्ड का एरिया कह लें, वो वहाँ पे नेवी के मरीन्स जो है वो भी तैयार हैं। और ये भी पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन थी कि इंडिया जो सिंदूर 2 की साइंस है उसको किसी फास्ट फ्लैग ऑपरेशन सेंस में डीप सी यानी गहरे पानियों में करेगा। अब वो ये पूरा एरिया पाकिस्तान का अलर्ट था, और उस दौरान अफगानिस्तान से जो टीटीपी है उसने ऐसे हमले किए जिस पर पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, और उस रिएक्शन के बाद अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान जो है, तालिबान के साथ पाकिस्तान के मामलात ख़राब हुए। और फिर कतर और दूसरी तरफ इस्तांबुल ने यानी तुर्की ने इन मुज़ाकरात के लिए अब खुद अपने आप को सालिस बनाया, और मुज़ाकराती दौर नाकाम हो गए। और 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान का था कि पाकिस्तान के अंदर अब टीटीपी या वो लोग जो बलूचिस्तान के अंदर या फिर केपीके के अंदर जो लोग पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करते हैं, पाकिस्तान पर हमला करते हैं, उनको रोका जाए, उनके कैंप को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक किए। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक तरफ मशरकी बॉर्डर पर ऑलरेडी एक टेंस सूरत हाल है, और एक न्यू दिल्ली के अंदर वाक़या होता है जिसकी इब्तदाई तहकीकात तो ये आती है कि ये एक वाक़या बिल्कुल वो अफसोसनाक है, आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। और इस तरह के हादसाती वाक़यात हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, ये जो ममालिक थर्ड वर्ल्ड है वहाँ पर होते रहते हैं। गाड़ी में CNG सिलेंडर फट गया आजकल, क्योंकि गैस सर्दियों का मौसम है तो गैस के वाक़यात बहुत देखने में आते हैं। लेकिन उस वाक़े को जब टेररिज्म और इस सेंस में जोड़े जाने की कोशिश की जाने लगी, और उसी दिन यानी न्यू दिल्ली में जिस दिन धमाका होता है उसी दिन सुबह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3000 kg RDX पकड़ने की एक स्टोरी आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि 7 लोगों को पकड़ा गया, 7 में से 2 डॉक्टर्स थे। सो ये एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप सोचा गया कि जिस तरह पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उस सेंस में पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की ये कोशिश ज़रूर सोची गई। और दूसरी तरफ अगर अफगानिस्तान से हमला, वो भी उन एरिया में नहीं जिनको हम थोड़ा सा, हमला तो किसी भी मुल्क की सालमियत पर जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल होता है, उन एरियाज़ में जो एरियाज़ पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव, यानी इस्लामाबाद कैपिटल, पाकिस्तान के कैपिटल पर अगर हमला हो, तो जैसे वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि हम इसको बहुत मतलब इसको हम इशारे के तौर पर लेते हैं। सो इसका ये मतलब है कि जानबूझकर अफगानिस्तान वाली साइड से, मगरब वाली साइड से हमें छेड़ा जा रहा है, हमें पिन किया जा रहा है, हमें हिलाया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि ये देखें जी हम इस्लामाबाद तक पहुंच गए और ये टीटीपी के लोग जो है वो यहाँ तक पहुंच गए, और मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के या BLA के या जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस लोग हैं उनके ठिकानों पर हमला करे। सो पाकिस्तान अपने मगरबी बॉर्डर पर भी एंगेज हो। सो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। पाकिस्तान के जो दिमाग है, जो पाकिस्तान स्टेट को चलाने वाले इस्टेब्लिशमेंट है, जो लोग फैसले करते हैं, उनके लिए ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है। और अब क्या मैसेज पाकिस्तान देता है ये अगले 24-48 घंटों में पता चल जाएगा। सो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान को जानबूझकर मगरब और मशरिक यानी वेस्ट और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर पर जो है ऐसी सिचुएशन दी जा रही है कि पाकिस्तान इसमें एंगेज हो। अब इसमें ज़ाहिर बात है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो एक्टिव हैं। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला के हवाले से भी एक्टिव है, जो इस्लामाबाद के G11 में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पर हमला हुआ उस हवाले से भी एक्टिव है। सो एक अलार्मिंग पॉइंट है और अगले 24 घंटे इस अलार्मिंग पॉइंट के हवाले से बहुत अहम है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।